जब एक सीढ़ी में ग्रेनाइट का स्टेप बनाया जाता है तो उसमें हम सबका एक ही टारगेट होता है, चाहे वो घर मालिक हो, इंजीनियर हो या फिर टाइल का कारीगर ही क्यों ना हो। सबका एक ही टारगेट होता है और वो होता है शुरू से लेके अंत तक का जो स्टेप है वो सेम साइज का होना चाहिए। यानी अगर राइजर यहाँ पे 5 इंच का कट रहा है तो लास्ट तक 5 इंच का ही कटना चाहिए। ट्रेड अगर 10.5 इंच का बन रहा है तो ऊपर तक 10.5 इंच का ही बनना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि सीढ़ी के सारे स्टेप एक ही साइज के होने चाहिए। लेकिन आपने कई वीडियोस और रियल लाइफ में देखा होगा, कुछ कारीगर के पास स्टेप या तो चौथे 5वें स्टेप के बाद टच हो जाता है पीछे की साइड, या फिर ऊपर की साइड का जो टप्पा होता है वो टच हो जाता है। और कई बार ऐसे केस भी मैंने देखे हैं जिनमें पूरा का पूरा एक स्टेप गायब हो जाता है, यानी कि 5-6 इंच मसाला उसके नीचे दे दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब एक कारीगर सीढ़ी लगा रहा होता है, परफेक्ट कारीगर जिसको बहुत सारा नॉलेज होता है, वो काम कर रहा होता है तो उसके पास खड़े घर मालिक या हेल्पर को ये नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है। लेकिन जब वही हेल्पर नया मिस्त्री बन जाता है तो उसने जो हेल्पर ने उस कारीगर को करते हुए देखा था उसी हिसाब से वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 4-5 स्टेप के बाद या फिर आधी सीढ़ी लगाने के बाद में वो गड़बड़ा जाती है और पूरी की पूरी सीढ़ी को खराब कर सकते हैं या फिर उसको उखाड़ना भी पड़ सकता है। इसका सही कैलकुलेशन और इसका सही मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, सीढ़ी को एक परफेक्ट साइज का कैसे बनाया जाता है, ये पूरा आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। कैसे राइजर का कटिंग करते हैं, कैसे टप्पे का कटिंग करते हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे, ताकि जो नए मिस्त्री बन रहे हैं उनको सीढ़ी लगाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अभी देखिए, जब आप सीढ़ी लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहला आपका काम होगा फ्लोरिंग का लेवल करना। यानी कि अगर आप फ्लोरिंग का लेवल नहीं करेंगे तो सीढ़ी का एग्जैक्ट माप आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 0 लेवल का कर दिया है। इस फ्लोर को लेवल निकाल के जितना भी मेरे को मसाला आ रहा था 1.5 से 2 इंच का, उस हिसाब से पूरे फ्लोर को मैंने 0 लेवल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल से टाइल लगने वाली है। तो फ्लोरिंग का लेवल निकालना आपका सबसे पहला काम होगा। यही नहीं, नीचे वाले फ्लोर की नहीं, जहां पे सीढ़ी एंड होता है उस फ्लोर का लेवल भी आपको परफेक्ट करना होगा कि आपकी टाइल कहां तक आ रही है। अगर ये नहीं करते हैं तो आपका सीढ़ी का जो साइज है वो आपको नहीं मिलेगा। तो पहला काम आपका दोनों फ्लोरिंग का लेवल करना है कि आपका टाइल कहां तक आ रहा है। दूसरा काम आपका होगा इस सीढ़ी को चेक करना, यानी जो सीढ़ी बनी हुई है कच्ची, उसको आपको परफेक्ट चेक करना है। अगर आप इसको चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट 1-2 स्टेप चेक कर लेते हैं, लेवल उतार लेते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको पूरी सीढ़ी को एक बार चेक करना है कि ये सही स्टेप बने हैं या नहीं बने हैं, सेम साइज के ये बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं। इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर स्टेप का कटिंग आप कर रहे हैं तो आपको हर एक स्टेप का ये साइज जरूर चेक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 9.5 इंच का है। नीचे वाला स्टेप आप देखेंगे तो ये भी 9.5 इंच का है। पूरे स्टेप आपको देखने हैं। यहाँ पे मैंने सारे स्टेप चेक किए हैं, 9.5 इंच के स्टेप हैं। तो इसका जो ट्रेड बनेगा यानी जो टप्पा बनेगा वो कितने इंच का बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सा फंडा है। जब सिंगल ग्रेनाइट आता है तो आपको 1 इंच बढ़ा देना है, यानी यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है तो आपको 10.5 का स्टेप कटिंग कर लेना है। अगर डबल मोल्डिंग वाला पत्थर इसमें लगा रहे हैं तो आपको 1.5 इंच बढ़ा देना है, यानी 9.5 है तो आपको 11 इंच कर देना है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज को आपको जरूर नोटिस करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो राइजर है इसका साउल आउट है। हर एक स्टेप में मैंने चेक किया है, इसका जो साउल है वो साइड से आउट है, यानी ये भाग अंदर है और ये भाग निकला हुआ है। तो अगर हम इसके ऊपर वाले हिस्से से मापेंगे तो यहाँ पे करीब 9.25 इंच का बनता है, और अगर हम नीचे से नापेंगे तो ये 9.5 का, यानी कि ये जो पूरे राइजर का साउल है वो 2-2 सूत आउट है। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट जो माप निकालूंगा वो मेरा होगा 9.25 का। यहाँ पे आप साउल करेंगे तो ये वाली धार से ये वाली धार पे 9.25 का बनता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, 1.5 इंच बड़ा कटिंग कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे स्टेप आप देख सकते हैं, मैंने सारे स्टेप कटिंग कर दिए हैं। तो जो मैंने स्टेप कटिंग किए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.25 इंच के किए हैं, क्योंकि 9.25 का हमारा स्टेप बनता है कच्चा वाला। तो 1.5 इंच में यहाँ पे बड़ा करके कटिंग किया हूँ। तो सारे स्टेप मैंने 11.25 इंच के कटिंग किए हैं। तो इस तरीके से पहले सीढ़ी का स्टेप चेक करना है, उसके बाद ही आपको कटिंग करना है। अगर सिंगल मोल्डिंग वाला आ रहा है पत्थर तो 1 इंच बढ़ाना है, और डबल मोल्डिंग में अगर ग्रेनाइट आ रहा है तो 1.5 इंच बढ़ाना है। अगर टाइल का स्टेप बना रहे हैं तो उसमें 0.25 इंच का आपको बढ़ाना है, और अगर टाइल का राइजर आ रहा है और टाइल का ही स्टेप आ रहा है तो उसमें आधे से लेके 0.25 इंच तक का आपको बढ़ा देना है।
ठीक है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच क्यों बढ़ाया है, क्योंकि राइजर इसमें ग्रेनाइट का आ रहा है और 0.25 इंच का मैं इसमें कणी रखने वाला हूँ। तो 0.25 इंच का कणी रखूंगा, 0.25 इंच वो हो गया, और 0.25 इंच का हमारा राइजर लगेगा। क्योंकि राइजर पहला लगेगा तो उसके पीछे सीमेंट आएगी, तो हर एक राइजर में उतना ही सीमेंट आएगा। तो 0.25 इंच राइजर हो गया और 0.25 इंच का कणी हो गया। तो 1.5 इंच मैंने यहाँ पे बढ़ा के स्टेप को कटिंग किया है। अभी स्टेप का कटिंग होने के बाद में बारी आती है राइजर के कटिंग करने की। और राइजर का सिंपल सा फंडा है, राइजर का जो एग्जैक्ट माप आएगा वो आएगा दोनों फ्लोर के बीच की दूरी को मापने में। दोनों फ्लोर की दूरी कैसे मापनी है, आपको दो तरीके होते हैं। फ्लोरिंग का आपको माप अगर मिल गया है तो डायरेक्ट ये वाले फ्लोर से आप टेप लेके नीचे वाले फ्लोर तक टच करके डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन कई सीढ़ियों में ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम डायरेक्ट नीचे दूसरे फ्लोर पे टेप को उतार सकें। इसलिए आपको वाटर लेवल की मदद से पूरी सीढ़ी का माप निकालना होता है और दोनों फ्लोर के जो बीच की दूरी है उसको लेवल पाइप की मदद से निकालना पड़ता है। यहाँ पे देखिए ये वाला टाइल का फ्लोर लग चुका है और नीचे वाले फ्लोर में जो टाइल बाकी है केमिकल का लगाने का वो भी मेरे को एग्जैक्ट माप मिल चुका है। तो इसमें आपको करना क्या है, वाटर लेवल की मदद से अगर आपको फ्लोर टू फ्लोर का लेवल का माप निकालना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, वाटर लेवल लेना है आपको। ऐसे वाटर लेवल ले लिया है और एक मार्किंग करना है, कोई भी मार्किंग आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने 10 इंच पे एक मार्किंग किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्लोर से 10 इंच पे मार्किंग किया है। ये मार्किंग ताकि मैं लेवल पाइप से यहाँ पे निशान को मिला सकूं। ये मैंने यहाँ पे एक मार्किंग किया और वाटर लेवल की मदद से मैंने क्या किया, जहां तक मेरा हाथ पहुंचता है, अभी देखिए वो जो निशान है वहां पे है, अब मेरा हाथ जहां तक पहुंचेगा वहां तक मैं इस लेवल पाइप से उसका दूसरा निशान लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसका दूसरा निशान यहाँ पे लगाया है, यानी कि ये जो है वो 10 इंच का वाला निशान यहाँ पे लगाया हुआ है। ये निशान आप देख रहे हैं वो फ्लोरिंग से 10 इंच पे मैंने निशान लगाया था, वो यहाँ पे लगाया है। आपका जहां तक हाथ पहुंचता है, चाहे वो लैंडिंग पे हो या फिर कहीं पे भी बीच के स्टेप में हो, तो वहां पे आपको ये निशान लगा देना है। अब ये निशान लगाने के बाद में आपको क्या करना है, ये परफेक्ट फ्लोरिंग का माप नहीं है, ये 10 इंच ऊपर लगाया हुआ माप है। तो आपको पहले तो 10 इंच का माइनस कर देना है। यहाँ पे देखिए एक और निशान मैंने 10 इंच पे लगाया है, तो ऐसे 10 इंच पे आपको निशान लगा देना है। जितना इंच का उस फ्लोर से आप निशान लगा रहे हैं उतना आपको माइनस कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो निशान है वो परफेक्ट फ्लोरिंग का है, यानी जो फ्लोरिंग का लेवल निकाला था हमने वो फ्लोरिंग ऊपर वाली फ्लोरिंग का ये बिल्कुल लेवल है। अब क्या करना है, इस निशान से आपको एक और निशान लगाना है, जितना नीचे आप इस टेप से उतार सके उतना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक 55 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि नीचे में ले जाता हूं तो मार्किंग नहीं कर सकता, इसलिए जितना आप मार्किंग कर सकें और लेवल पाइप की मदद से चेक कर सकें उतने पे आपको निशान लगा देना है। तो 55 इंच पे मैंने ये एक निशान लगाया है, ठीक है। ये जो निशान है वो 55 इंच डाउन है ऊपर वाले फ्लोर से। तो ये जो निशान लगाया है उसके बाद मैंने इसी निशान का लेवल यहाँ पे लगाया है। अभी जो 55 इंच हमने वहां पे उतारा था वो निशान यहाँ पे लेवल में मैंने यहाँ पे उतार दिया है, यानी कि ये फ्लोर, ये जो निशान है ऊपर वाले फ्लोर से 55 इंच डाउन है। तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट जो फ्लोरिंग नीचे है उसके टच करके आपको चेक कर लेना है। अभी यहाँ पे मैंने 0 लेवल कर दिया है ये वाला फ्लोर। तो अभी क्या करना है, ये ग्रेनाइट का लेना है। अगर आप केमिकल से लगा रहे हैं तो ये ग्रेनाइट का लेना है, क्योंकि टाइल और केमिकल दोनों इसमें आ जाते हैं। तो इतनी मोटाई का आपको यहाँ पे नीचे रख देना है और डायरेक्ट आपको टेप टच करके इस निशान पे देख लेना है कितने इंच का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 70 इंच का यहाँ पे ये निशान आ रहा है। तो 70 इंच हमारा ये हो गया और 55 इंच हमने बीच में उतारा था। तो दोनों को जोड़ देना है, तो फ्लोरिंग का जो बीच का गैप होगा वो निकल के आ जाएगा। अब दोनों का अगर हम जोड़ते हैं 55 इंच और 70 इंच तो करीब 125 इंच होता है। यानी ये फ्लोर से लेके ऊपर वाले फ्लोर यानी जहां पे टाइल लगाई हुई है वहां तक 125 इंच हो जाता है। अभी आपको क्या करना है, पूरे स्टेप काउंट करना है, कितने स्टेप आपकी सीढ़ी में बने हुए हैं। मैंने यहाँ पे सारे स्टेप काउंट किए हैं। इस वाली सीढ़ी में पूरे 18 स्टेप हैं। तो 18 स्टेप आपको क्या करना है, 125 इंच के अंदर भाग दे देना है। यहाँ पे आइए मैं आपको दीवार पे समझा देता हूँ। अभी ऊपर वाले फ्लोर से लेके नीचे वाले फ्लोर तक की जो दूरी है वो 125 इंच है, यानी दोनों फ्लोर के बीच की दूरी वो 125 इंच है। और हमारे स्टेप टोटल कितने हैं सीढ़ी में, 18 स्टेप हैं, यानी 18 स्टेप का हम 125 के अंदर भाग दे देंगे। और इसके अंदर हम अगर 25 का भाग देते हैं, 18 का भाग देते हैं
तो 6.94 यानी 7 इंच का हमारा स्टेप बनता है राइजर और ट्रेड के साथ में। यानी कि जो कच्चा स्टेप बनाया गया है वो 7 इंच का एक स्टेप बन रहा है। आपने देखा होगा कई बार बीच में एक 6 इंच का है, फिर 8 इंच का है, फिर एक 7 इंच का है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है कि सीढ़ी में छोटे बड़े स्टेप हो रहे हैं तो जो बड़ा स्टेप है वहां से आपको एक बार और चेक करना है लेवल पाइप की मदद से कि जहां तक हमारा 7 इंच का ट्रेड सीढ़ी का स्टेप बन रहा है उसमें नीचे मसाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसका लेवल एक अलग से चेक करना पड़ता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा एग्जैक्ट माप आया है वो आया है 6.94 इंच। ये इंच में माप निकाल रहा हूं मैं। तो ये जो है स्टेप का माप रहेगा, राइजर और टप्पे का दोनों का साथ में ये माप रहेगा। तो अब इसका एग्जैक्ट माप आपको राइजर का कैसे निकालना है, इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, सारे स्टेप जो आपने कटिंग किए हैं उसका एक साथ में माप निकाल लेना है। यानी जितने 18 स्टेप आ रहे हैं तो सारे स्टेप को एक साथ रख के उसका माप निकाल देना है और उसके बाद इसमें से माइनस करना है। ये जो 125 इंच आया था ये साथ में अगर निकालते हैं तो 125 में से वो माइनस कर देंगे और उसके बाद अगर हम 18 का भाग देंगे तो वो राइजर का माप निकल आएगा। लेकिन वो कब किया जाता है, जब पत्थर की मोटाई जो है सेम नहीं होती है। एक पत्थर की मोटाई आधा इंच है, दूसरे की पौना इंच है। ऐसी स्थिति में आपको सारे स्टेप को साथ में माप लेना है, उसके बाद 125 में भाग देना है। लेकिन यहाँ पे जो डबल मोल्डिंग में पत्थर यूज किया है वो सेम साइज का है, यानी मोटा पतला इसमें नहीं है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक स्टेप का मोटाई माइनस कर दूंगा 6.94 में से। अभी इसको माइनस करने के लिए आपको करना क्या है, 6.94 पे आपको टेप को पकड़ना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 6.94 यानी कि करीब 7 इंच में से आधा सूत कम ये आ रहा है। तो अगर हम इसको टेप को यहाँ पे पकड़ते हैं तो यहाँ पे जो माप आएगा वो राइजर का करेक्ट माप होगा। यानी कि आप देख सकते हैं 5.5 इंच का हमारा यहाँ पे राइजर बन रहा है। तो 5.5 इंच के आप राइजर काटेंगे तो उस स्थिति में जो है सारे स्टेप एक ही माप के बनेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि सीढ़ी में स्लोप देना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कहूंगा कि स्लोप देना चाहिए, लेकिन वो नाक के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर आप स्लोप दे रहे हैं तो एक सूत का होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, इसमें पीछे की साइड स्लोप दे देते हैं और साइड में स्लोप दे देते हैं कि जो पानी रहेगा वो साइड में उतर जाएगा। तो आपने देखा होगा कई सीढ़ियों के नीचे कैबिनेट बना दिए जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति में पानी गिरेगा तो पूरा नीचे का कैबिनेट डुअर्स खराब हो जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पीछे की साइड स्लोप नहीं देना है और ना ही साइड में। साइड से आपको सीढ़ी का स्टेप लेवल में रखना है और आगे की साइड आपको देना है तो एक सूत का स्लोप देना है, नहीं तो परफेक्ट लेवल में रखेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि ज्यादा स्लोप देंगे तो उसमें स्लिपिंग होने का चांस भी हो सकता है, वहां पे आप गिर भी सकते हैं। अगर आपके पैर गीले हो गए या फिर सीढ़ी में पानी है तो वहां पे आप गिर सकते हैं। तो इसमें स्लोप देने की जरूरत नहीं है, लेवल रखिए या फिर एक सूत का स्लोप दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने बताया आपको 5.5 इंच का हमारा राइजर बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे राइजर कटिंग कर दिए हैं, क्योंकि मैंने जो माप निकाला है वो परफेक्ट माप है और मैं किसी भी तरीके से इसको आउट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सारे राइजर एक साथ कटिंग कर दिए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो सारे राइजर जो हैं 5.5 इंच के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5.5 इंच का है और ये ऊपर वाली सीढ़ी का 5.5 इंच का है। यानी कि जो है सारे राइजर 5.5 इंच के कटिंग करूंगा और सैंडविच में जो मोल्डिंग मैंने डबल मोल्डिंग वाला स्टेप बनाया है वो लगाऊंगा तो सारे स्टेप एक ही साइज के बनेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो स्टेप की ये पीछे वाली धार है वो राइजर की पीछे वाली धार से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। यानी अगर मैंने जैसे बताया कि 1.5 इंच आपको ज्यादा कटिंग करना है तो 1.5 इंच कटिंग आप ज्यादा करेंगे तो 0.25 इंच ये हो जाएगा और 0.25 इंच आपका यहाँ पे कणी दिख जाएगा। तो ये जो परफेक्ट आप कटिंग करेंगे तो आपका स्टेप भी सेम साइज का रहेगा और आगे जाके आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर एक डिटेल बताई है सीढ़ी के बारे में, कैसे उसका स्टेप का नाप लेते हैं, कैसे उसके राइजर का नाप निकालते हैं और उसका कटिंग कैसे करते हैं। हर एक चीज मैंने डिटेल से बताई है। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको थोड़ी सी हेल्प होगी आपके आगे वाली सीढ़ी के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।